बहुत समय पहले ज्वालामुखियों से घिरी एक रहस्यमयी सल्तनत थी जिसका नाम जेनिवान था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच दर्जनों ज्वालामुखी धधकते रहते थे। उनके लाल लावे की चमक रात के अंधेरे में भी आसमान को लाल कर देती थी। कभी यह सल्तनत खुशहाल हुआ करती थी, लेकिन अब वहां भय और अन्याय का राज था। सल्तनत का शासक सुल्तान फिलिप्स अत्याचारी, लालची और निर्दयी था। वह जनता से भारी कर वसूलता, गरीबों को सजा देता और केवल अपनी ताकत पर घमंड करता था। उसकी प्रजा दुखी थी और विद्रोह की आग धीरे धीरे उनके दिलों में जल रही थी। सुल्तान का एक योग्य और बहादुर पुत्र था, शहजादा नोमान। लेकिन फिलिप्स को अपने बेटे की अच्छाई पसंद नहीं थी। वह चाहता था कि उसका बेटा भी उसकी तरह निर्दयी बने। सल्तनत में केवल एक व्यक्ति था जो सच बोलने का साहस रखता था, वजीर आजम शेर खान। वह ईमानदार, बुद्धिमान और जनता का सच्चा हितैषी था। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सुल्तान फिलिप्स का छोटा भाई प्रिंस वालाक अपने कुछ वफादार सैनिकों के साथ महल के गुप्त मार्ग से अंदर घुसा। वालाक वर्षों से सिंहासन पाने का सपना देख रहा था। उसने सोते हुए फिलिप्स की हत्या कर दी और अगले दिन घोषणा कर दी कि सुल्तान की मृत्यु अचानक बीमारी से हुई है। लेकिन वालाक का असली डर था शहजादा नोमान। वह जानता था कि जब तक नोमान जीवित है, वह कभी सल्तनत का असली राजा नहीं बन सकता। जब रानी को सच्चाई का पता चला तो उसने अपने छोटे बेटे नोमान को जगाया और महल के गुप्त रास्ते से लेकर रातों रात जंगल की ओर भाग गई। पीछे से सैनिक उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन रानी किसी तरह अपने बेटे को बचाने में सफल हो गई। रानी और नोमान एक दूरस्थ जंगल में रहने लगे। वहां उनका जीवन बेहद कठिन था। नोमान लकड़ियां काटकर बेचता और अपनी मां का पालन पोषण करता। रानी अक्सर उसे कहती, बेटा याद रखना, अपने हक के लिए लड़ना हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। अन्याय के सामने कभी मत झुकना। इन शब्दों ने नोमान के दिल में साहस और न्याय की लौ जला दी। वर्षों बीत गए। नोमान एक मजबूत, बुद्धिमान और मेहनती युवक बन गया। उसे यह भी पता चल चुका था कि उसका चाचा वालाक ही उसके पिता का हत्यारा है। उधर जेनिवान पर एक नया संकट मंडरा रहा था। चारों ओर के ज्वालामुखियों का लावा धीरे धीरे सल्तनत की ओर बढ़ रहा था। लोग भयभीत थे। तब वजीर शेर खान ने राजा वालाक से कहा, महाराज, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार केवल आबेहयात ही इन ज्वालामुखियों को शांत कर सकता है। आबेहयात एक जादुई जल था जो मृत्यु को जीवन और विनाश को शांति में बदल सकता था, लेकिन उसे प्राप्त करना लगभग असंभव माना जाता था। वालाक ने घोषणा करवाई, जो भी आबेहयात लाकर देगा उसे अपार धन और राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। नोमान का निर्णय। जब यह खबर जंगल तक पहुंची तो नोमान ने निर्णय लिया कि वह इस अभियान पर जाएगा। गांव वालों ने उसे रोकते हुए कहा, यह मौत का रास्ता है, वहां से कोई लौटकर नहीं आता। लेकिन उसकी मां मुस्कुराई और बोली, अगर सच और न्याय के लिए लड़ना है तो डरना नहीं चाहिए। जाओ बेटा, अपना हक हासिल करो। मां का आशीर्वाद लेकर नोमान यात्रा पर निकल पड़ा। महल पहुंचने पर उसने देखा कि प्रतियोगिता में बहुत कम लोग आए थे। सबसे घमंडी प्रतियोगी था गामा। वह हर किसी का मजाक उड़ाता और खुद को सबसे शक्तिशाली बताता था, जबकि नोमान सभी से विनम्रता और सम्मान से पेश आता। कुछ ही समय बाद प्रतियोगियों को पहाड़ों के पार स्थित रहस्यमयी गुफा तक पहुंचने का आदेश दिया गया, जहां आबेहयात छिपा था। यात्रा बेहद कठिन थी। जलते हुए पहाड़, खतरनाक घाटियां और जंगली जानवर रास्ते में थे। एक दिन नोमान ने एक प्यासे हिरण को तड़पते देखा। अपने लिए बचा हुआ अंतिम पानी भी उसने उस जानवर को पिला दिया। दूसरी ओर गामा केवल अपने बारे में सोच रहा था। वजीर शेर खान ने गुप्त रूप से कुछ वफादार सैनिक भेजे थे जो दूर से नोमान की रक्षा कर रहे थे, लेकिन नोमान ने कभी उनकी मदद नहीं मांगी। वह अपनी मेहनत और साहस पर भरोसा करता था। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद नोमान एक प्राचीन गुफा तक पहुंचा। वहां एक बूढ़ा रहस्यमयी व्यक्ति उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने कहा, आबेहयात केवल उसी को मिलेगा जिसके दिल में लालच नहीं होगा। इसके बाद कई जादुई परीक्षाएं शुरू हुईं। गामा हर परीक्षा में जल्दबाजी और क्रोध करता रहा, लेकिन नोमान धैर्य और बुद्धिमानी से आगे बढ़ता गया।
अंततः गामा अपना सब्र खो बैठा। उसने नियम तोड़ने की कोशिश की। तुरंत गुफा का जादू सक्रिय हो गया और उसके लिए रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। सच्चा विजेता। आखिरकार नोमान आबेहयात तक पहुंच गया। उसने जादुई जल प्राप्त कर लिया। वापसी के समय उसने गामा को घायल अवस्था में पाया। गामा वही व्यक्ति था जिसने पूरी यात्रा में उसका अपमान किया था। फिर भी नोमान ने उसे मरने के लिए नहीं छोड़ा। वह उसे अपने कंधों पर उठाकर बाहर ले आया। बूढ़ा व्यक्ति यह सब देख रहा था। वह मुस्कुराया और बोला, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम केवल बहादुर ही नहीं बल्कि सच्चे दिल वाले इंसान भी हो। झूठ की जीत। कुछ समय के लिए। महल पहुंचते ही गामा ने धोखा दिया। उसने घोषणा कर दी कि वही आबेहयात लेकर आया है। राजा वालाक ने तुरंत उसकी बात पर विश्वास कर लिया। जब शेर खान ने सच्चाई बताने की कोशिश की तो गामा ने उल्टा उसी पर झूठे आरोप लगा दिए। वालाक ने शेर खान को कैद कर दिया। नोमान को भी गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया गया। सच्चाई का खुलासा। लेकिन तभी वह रहस्यमयी बूढ़ा व्यक्ति महल में पहुंचा। उसने सबके सामने जादुई दर्पण प्रस्तुत किया। दर्पण में पूरी यात्रा दिखाई देने लगी। सबने देखा कि असली विजेता नोमान था और गामा ने केवल धोखा दिया था। फिर बूढ़े व्यक्ति ने एक और राज खोला। उसने बताया कि नोमान कोई साधारण लकड़हारा नहीं बल्कि दिवंगत सुल्तान फिलिप्स का असली पुत्र और जेनिवान का वास्तविक उत्तराधिकारी है। इसके साथ ही उसने वालाक द्वारा की गई हत्या का सच भी सबके सामने ला दिया। महल में सन्नाटा छा गया। न्याय की जीत। जनता क्रोधित हो उठी। वालाक और गामा दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके अपराध सिद्ध होने पर उन्हें कठोर दंड दिया गया। शेर खान को सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया गया। फिर नोमान ने आबेहयात को ज्वालामुखियों के केंद्र में प्रवाहित किया। जादुई जल के स्पर्श से उग्र ज्वालामुखी शांत होने लगे। धीरे धीरे लावा रुक गया और जेनिवान विनाश से बच गई। नया युग। कुछ समय बाद भव्य समारोह में नोमान का राज्याभिषेक हुआ। उसकी मां की आंखों में गर्व के आंसू थे। शेर खान उसके सबसे विश्वसनीय सलाहकार बने। नोमान ने न्याय, दया और ईमानदारी के साथ शासन किया। जल्द ही जेनिवान फिर से समृद्ध और खुशहाल बन गई। जनता अपने नए राजा से प्रेम करती थी क्योंकि वह उनकी तरह ही संघर्षों से गुजरकर सिंहासन तक पहुंचा था। और इस प्रकार जेनिवान की धरती पर न्याय और शांति लौट आई। सीख। लालच, धोखा, अहंकार और निर्दयता इंसान को अंततः बर्बादी की ओर ले जाते हैं, जबकि सच्चाई, धैर्य और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है।